किसी ने क्या खूब कहा है, ईर्ष्या ही नकारात्मकता की जननी है। हम एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं और नकारात्मक सोच के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। हम इसमें दूसरे का अहित न करके अपना ही कोई अहित कर बैठते हैं। आज की कहानी इसी को बयां करती है। स्पेन के दक्षिण में एक छोटा सा गांव था जिसके लोग बहुत खुश थे। बच्चे अपने घरों के बगीचों में पेड़ों की छांव के नीचे खेलते थे। नासिर नाम का एक चौराहा लड़का अपने पिता, माँ और दादी के साथ गांव के पास ही रहता था। प्रत्येक सुबह वह अपने बकरियों के झुंड को पहाड़ पर ले जाता था ताकि उन्हें चरने के लिए उपयुक्त जगह मिल सके। दोपहर में वह उनके साथ गांव लौटता था। एक दिन नासिर अपने झुंड को देख रहा था और अपनी बांसुरी बजा रहा था। उसने अचानक एक फूल झाड़ी के पीछे एक अद्भुत रोशनी देखी। जब वह झाड़ी के पास पहुंचा तो उसने एक पारदर्शी, बहुत ही सुंदर क्रिस्टल बॉल देखी। क्रिस्टल बॉल रंगीन इंद्रधनुष की तरह चमक रही थी। नासिर ने सावधानी से उसे अपने हाथों में लिया और उसे घुमाया। आश्चर्य के साथ अचानक उसने क्रिस्टल बॉल से एक कमजोर आवाज सुनी। उसने कहा, आप एक इच्छा कर सकते हैं कि आपका दिल चाहता है और मैं उसे पूरा करूंगा। नासिर को पहली बार विश्वास नहीं हुआ। फिर उसने गौर से सुना तो पाया कि क्रिस्टल बॉल वास्तव में ये कह रही है कि वो है उसकी एक इच्छा को पूरी कर दे। उनकी इतनी इच्छाएं थी कि वे किसी एक विशेष इच्छा पर निर्णय नहीं ले सकते थे। उन्होंने खुद से कहा, अगर मैं कल एक तक इंतजार करूंगा तो मुझे कई चीज़ें याद होंगी और तब मैं इसकी इच्छा बना लूँगा। उन्होंने क्रिस्टल बॉल को एक थैले में डाल दिया और झुंड को इकट्ठा करके खुशी खुशी गाँव लौट आया। उसने तय किया कि वे क्रिस्टल बॉल के बारे में किसी से नहीं बताए। अगले दिन भी नासिर तय नहीं कर सकता कि उसे क्या चाहिए, क्योंकि उसके पास वास्तव में वह सब कुछ था जिसकी उसे जरूरत थी। दिन हमेशा की तरह बीत गए, लेकिन नासिर अभी भी अपनी इच्छा नहीं बना पा रहा था। लेकिन वह बहुत हंसमुख दिखाई दिया। उसके आसपास के लोग उसके स्वभाव में परिवर्तन देखकर चकित थे। एक दिन एक लड़का नासिर और उसके झुंड के पीछे गया और पेड़ के पीछे छिप गया। नासिर ने हमेशा की तरह एक कोने में बैठकर क्रिस्टल बॉल निकाली और कुछ पल के लिए उस पर नजर डाली। लड़का उस पल का इंतजार कर रहा था जब नासिर सो जाए। जब नासिर कुछ देर बाद सो गया तो लड़का क्रिस्टल बॉल लेकर भाग गया। जब वे गांव पहुंचा तो उन्होंने सभी लोगों को बुलाया और उन्हें क्रिस्टल बॉल दिखाया। उस गांव के नागरिकों ने क्रिस्टल बॉल को अपने हाथों में लिया और उसे आश्चर्य से घुमा दिया। अचानक उन्हें क्रिस्टल बॉल के अंदर से एक आवाज़ सुनाई दी जिसमें कहा था, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी कर सकता हूँ। एक व्यक्ति ने गेंद ली और चिल्लाया, मुझे सोने की तरह बैग चाहिए। एक अन्य ने गेंद ली और जोर से कहा, मुझे गहने से भरे 2 चेस्ट चाहिए। उसमें से कुछ की इच्छा थी कि उसके पास अपने पुराने घरों की बजाय शुद्ध सोने से बने भव्य दरवाजों के साथ अपना महल होगा। कुछ अन्य ने गहनों से भरे बैगों की कामना की। उनकी सभी इच्छाएं पूरी हुई, लेकिन फिर भी गांव के नागरिक खुश नहीं थे। वे ईर्ष्या करते थे क्योंकि जिस व्यक्ति के पास महल था उसके पास कोई सोना नहीं था, और जिस व्यक्ति के पास सोना था उसके पास कोई महल नहीं था। इस कारण से गांव के नागरिक एक दूसरे से नाराज थे। एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया। गांव के बगीचे जहाँ बच्चे खेलते थे वे अब नहीं रहे। हर जगह महल और सोने थे। बच्चे बुरी तरह से दुखी हो गए। केवल नासिर और उसका परिवार खुश और संतुष्ट थे। हर सुबह और दोपहर वह बांसुरी बजाता था। हर कोई बच्चा दुखी था। तो बच्चे उस क्रिस्टल बॉल को नासिर के पास लाए और उन्हें अपने गांव की सारी व्यथा बताई। इस पर नासिर ने कहा, क्या तुम वास्तव में अपनी ज़िंदगी पहले जैसी चाहते हो? तो बच्चों ने कहा, हाँ। नासिर ने क्रिस्टल बॉल को अपने हाथ में लिया, उसे घुमाया और चाहा कि गांव पहले जैसे हो जाए। एक क्षण में महल गायब हो गए, हरे बगीचे दिखाई दिए और पेड़ों से भरी वह पुराना गांव था। एक बार फिर लोग खुशी से जीने लगे और बच्चे पेड़ों की छांव में खेलने लगे। नासिर ने हर दिन सूर्यास्त के समय अपनी बांसुरी बजाते हुए अपने जीवन को जारी रखा और उसकी मधुर ध्वनि से पूरे सुंदर गांव में सुनाई दिया। तो आज की कहानी आपको यही बताती है, आपके पास जो है वो वास्तव में अहम है। किसी दूसरे के पास जो है वो आपका नहीं है। उससे ईर्ष्या न कीजिए, बल्कि उसे कमाने की या मेहनत से पाने की इच्छा रखिए। यही संतुष्टि और खुशी का एकमात्र साधन है। धन्यवाद। यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।